اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। गंगोली में मशकूक हालत में एक लाश बरामद, खुदकशी का शिबा। मंगलूर के KFC के बर्गर में कीड़े पाए गए, शिकायत दर्ज कराने का इंतबाह। 5 साला बच्चा अजदहे की मुंह से बच निकलने में कामयाब, वालिदैन के साथ गुजर रहा था बच्चा। RSS के तर्जुमान अखबार ऑर्गेनाइजर ने अंग्रेज़ों पर तारीख से छेड़छाड़ का लगाया इल्ज़ाम, कहा वेदों में गोश्त खाने और गोकशी की इजाज़त है। NDA हुकूमत की पॉलिसियां सिर्फ कांग्रेस और गाय पर मरकूज, लोग मनमोहन सिंह को याद करने लगे हैं। PMO इंतहाई कमज़ोर, BJP लीडर अरुण का बयान। डिब्बों में महफूज खाने कैंसर का सबब बन सकते हैं, आलमी इदारा सेहत। हसीन ख्वाबों को बर्बाद करते कुछ फ़िरका परस्त ताकतें। नाज़रीन, लगता है वतन अजीज़ की यकजहती को किसी की नज़र लग गई है। दिन ब दिन मुल्क का रुख अजीब सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिलदोज़ वारदात के पस मंज़र में कुछ हक़ाइक़ लेकर मैं आ रहा हूँ। इस हफ्ते देखना ना भूलें फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब ख़बरें तफसील से। मनकी के गुणवंते इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की लाश मशकूक हालत में गंगोली से बरामद हुई है, जिसके बारे में शिबा है कि उसने खुदकशी कर ली है। महलूक शख्स की शनाख्त उदय शंकर गौड़ा उम्र 36 की हैसियत से कर ली गई है। अलक़सीम मनकी की जानिब से मिली इत्तला के मुताबिक मज़कूरा शख्स करीब 1 हफ़्ते से लापता था और उसके बारे में कोई मालूमात भी नहीं मिल पा रही थी। आज गंगोली के चंद लोगों ने दरख्त पर एक लश को लटकते हुए देखा, जिसकी हालत नाकाबिल शनाख्त हो गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश के सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। करीब में एक बाइक नज़र आई, जिसके ज़रिए से पता चला कि इस शख्स का ताल्लुक़ मनकी के गुणवंते से है। मनकी से जाकिर कटंगरी और दीगर समाजी कारकुनान लाश को उसके आबाई वतन लाने के लिए गंगोली पहुँच गए, जहाँ पर ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश को अपनी तहवील में लेते हुए मनकी पहुँचाया गया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। मंगलूर सिटी सेंटर मॉल में वाक़ KFC रेस्टोरेंट में तैयार एक बर्गर में 2 कीड़े पाए जाने की खबर फ़िक्र ख़बर को मौसूल हुई है। इत्तलात के मुताबिक प्रशांत अपने अहलिया दीक्षिता के हमरा पीर की शाम को KFC रेस्टोरेंट में चले गए। बताया जा रहा है कि जंगर बर्गर खाने के दौरान इसमें 2 कीड़े नज़र आए, जिस पर उन्होंने KFC के मैनेजर को इसकी इत्तला कर दी। मैनेजर से बातचीत के बाद उसने प्रशांत से दरख्वास्त की कि पुलिस थाने में इस ताल्लुक़ से पुलिस थाने में कोई शिकायत न दर्ज कराई जाए, लेकिन प्रशांत का कहना है कि वो फूड मिनिस्टर को इसकी इत्तला कर देने के बाद पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराएगा। दीक्षिता ने नामाधिकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बर्गर में कीड़े नज़र आने के बाद हमने KFC के अमले को उसकी इत्तला दी, जिस पर उनकी जानिब से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। रेस्टोरेंट के अमले ने कीड़े की तस्वीर न निकालने की दरख्वास्त की, लेकिन हमने बर्गर के साथ उसकी तस्वीर ली है ताकि ये बात मालूम की जा सके कि खाना सेहत के लिए मुफीद है या मुज़िर। KFC के मैनेजर का कहना है कि हो सकता है कि एक कीड़ा तरकारी में था जो बर्गर में इस्तेमाल की जाती है। उड़पी 5 साला बच्चा एक अजदहे की गिरफ्त से बच निकलने के वाक़या ज़िले के हेबरी नामी इलाके में पेश आया है। बच्चे की शनाख्त संतोष के बेटे शिक्षात की हैसियत से कर ली गई है। इत्तलात के मुताबिक मज़कूरा बच्चा अपने वालिदैन के हमरा घर लौटने के दौरान एक अजदहे की गिरफ्त में आने के बाद बच निकलने में कामयाब हो गया। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के करीब पहुंचने पर दौड़ने लगा। इस दौरान एक झाड़ियों में छुपे अजदहे ने उसके पैर को दबोच लिया, जिस पर बच्चा ज़मीन पर आ रहा। बच्चे की चीख पुकार सुन के उनके वालिदैन मदद के लिए आगे बढ़े। अजदहे ने बच्चे का एक पैर अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन गिरफ्त मजबूत न होने की वजह से बच्चे ने दूसरे पैर से अजदहे को लात रसीद की, जिस पर अजदहा उसके जिस्म से अलग हो गया। अजदहे के अचानक हमले की वजह से बच्चे के जिस्म में खून रिसने लगा। वालिदैन ने फौरी तौर पर बच्चे को हिरियड का अस्पताल मुंतकिल किया, जहां अब उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चे के जिस्म पर अजदहे की गिरफ्त के गहरे निशान हैं। नई दिल्ली नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए सीनियर BJP लीडर और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अरुण शूरा ने कहा है कि मोदी हुकूमत के लिए मईशत से निमटने का मतलब शाह सुर्खियों में रहना ही है और मुल्क के अवाम ने साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के दौर को याद करना शुरू कर दिया है।
अरुण ने किताब की रस्म इजरा तकरीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लोग डॉक्टर सिंह यानी मनमोहन सिंह को याद करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुकूमत की पॉलिसियाँ मुरतब हो रही हैं वो सिर्फ कांग्रेस और गाय के गिर्द घूम रही हैं, पॉलिसियाँ वही हैं। ये तकरीब बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर इन चीफ TN नैनान की तसनीफ़ की रस्म इजराई के लिए मुनक़िद की गई थी, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह, माशी मुशीर आला अरविंद सुब्रमण्यन और साबिक़ खारिजा सेक्रेटरी श्याम सरन ने भी शिरकत की। साबिक़ा और मौजूदा हुकूमतों के माबैन फ़र्क को वाज़ेह करते हुए अरुण शुरा ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में वाज़ेह यकीन है कि मईशत से निपटना है तो शाह सुर्खियों में रहो, ये सब कुछ काम करने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए साबिक़ा वाजपेयी हुकूमत के वज़ीर अरुण ने कहा कि वो समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर जितना कमज़ोर है इतना कभी नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अब इख्तियारात मरकूज़ होकर रह गए हैं, दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के अमले को भी कुछ नहीं पता है। साबिक़ में ब्रजेश मिश्रा और YLK झा को इख्तियारात हासिल थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसे में हालात ताअत्तुल का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई मसरूफ़ है और सख्त मेहनत करने का इद्दिया कर रहा है, लेकिन नताइज दिखाई नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि टैक्स इंतज़ामिया में कोई तब्दीली नहीं आई है। बैंक इस्लाहात को 1.5 साल तक किसी वजह के बगैर रोक दिया गया था। ऐसे में तरक्की का अमल सो जाता है। उन्होंने कहा कि सनअतकारी पूरी हकीकत बयान करने से खौफज़दा हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद सनअतकार फ़िक्रमंद हैं कि ये क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं कुछ कीजिए। मीडिया के सामने वो हुकूमत की सताइश में मसरूफ़ हैं। नई दिल्ली, गाय का गोश्त खाने पर उठे तनाज़े के दरमियान RSS के तर्जुमान अखबार ऑर्गेनाइज़र में शाये एक मज़मून में इल्ज़ाम लगाया गया है कि अंग्रेज़ों ने तारीख़ से छेड़छाड़ के लिए अपने मकसद के तहत मुसन्निफ़ीन को रखने की गंदी सियासत की। तर्जुमान में दावा किया गया है कि वेदों में गोश्त खाने और गौकशी की इजाज़त है। मज़मून में कहा गया कि वैदिक दौर में गोश्त खाने पर तनाज़े की जड़ बरतानवी राज की गंदी सियासत है। मज़मून में कहा गया है कि अंग्रेज़ों ने मुसन्निफ़ीन को तारीख़ दोबारा लिखने के लिए रखा और उसके बदले उन्हें बड़ी रकम अदा की। मुहर्रम पर दुर्गा की मूर्ति और विसर्जन पर ममता बनर्जी हुकूमत की पाबंदियों का हवाला देते हुए RSS ने गोश्त खाने और गौकशी तनाज़ात पर अदम बर्दाश्त बढ़ने की बातों पर सख्त जवाब दिया और कहा कि हिंदू मज़हब की बुनियाद सिर्फ रवादारी नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब को कबूल है। RSS के तर्जुमान अखबार ऑर्गेनाइज़र में छपी हिदायती मज़मून में कहा गया है कि बंगाल में सेकुलर तहरीक का एक और दौर चल रहा है, जहाँ ममता बनर्जी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने मुहर्रम की वजह से रियासत भर में 23 और 24 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी लगा दी। क्या ये किसी मजहबी कम्युनिटी के एतराज़ पर किया गया? न्यूयॉर्क, आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है कि डिब्बों में पके हुए बंद खाने बिलखुसूस गोश्त खाने से कैंसर का ख़तरा लाहिक हो सकता है, इसलिए इससे परहेज़ किया जाए। आलमी इदारा सेहत WHO की जानिब से जारी करदा तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक डिब्बों का पकाकर बंद किया हुआ 50 ग्राम गोश्त रोज़ाना खाने से कोलोरेक्टल कैंसर का ख़तरा 18% तक बढ़ जाता है, जिससे इन खानों के मुज़िर सेहत होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जबकि ऐसे पके हुए लाल गोश्त से सरतान के ख़तरे के भी इम्कानात मौजूद होते हैं। ताहम आम तरीक़े से गोश्त खाने के कुछ फ़ायदे भी अपनी जगह हैं। बरतानवी कैंसर रिसर्च सेंटर का कहना है कि इस रिपोर्ट से बात सामने आई है कि सुर्ख गोश्त बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन खाना कम कर दिया जाए, जबकि कभी कभार बीफ बर्गर वगैरह खाना खा लेना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा गोश्त जिसमें कुछ तब्दीलियाँ लाकर उसकी स्टोर करने की उम्र बढ़ाई जाए और उसके जायके को धुएँ, सालन या नमक लगाकर तब्दील कर दिया जाए, ऐसे गोश्त को प्रोसीड गोश्त के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है। यही वजह है कि इस तरह यारियाबी क्यू के अंदाज में गोश्त पकाने से कैंसर पैदा करने वाले केमिकल जन्म लेते हैं। आलमी इदारा सेहत के अहम मेंबर डॉक्टर पीट स्ट्रेफ का कहना है कि किसी भी शख्स में प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल से कैंसर के ख़तरे का बढ़ जाना उसके इस्तेमाल की कई मिक़दार पर हो जाता है। जितनी ज़्यादा मिक़दार में गोश्त खाया जाएगा उतना ही कैंसर का ख़तरा बढ़ जाएगा। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मक़ामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।